नाइट आउल्स वर्सेस अर्ली राइजर्स, कौन ज्यादा सफल है? भाई ये एक ऐसी बहस है जो न जाने कब से चली आ रही है। तो आज इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सब ने वो कहावत तो सुनी ही है, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। मतलब जो जल्दी उठता है वही कामयाब होता है। पर क्या ये सच में इतना सीधा साधा है? चलिए इस पुरानी धारणा को थोड़ा विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। तो साइंस आखिर कहता क्या है इस बारे में? जब हम रिसर्च पर नजर डालते हैं तो कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी लगती हैं। देखिए, एक तरफ इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिसर्च कहती है कि जो नाइट आउल्स होते हैं, मतलब देर रात तक जागने वाले, वो अक्सर लॉजिक, रीजनिंग और क्रिएटिविटी वाले टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ और वेलबींग काफी बेहतर होती है। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें आ गई हैं। एक तरफ है नाइट आउल्स, जिनकी लॉजिक और क्रिएटिविटी ज्यादा है, और दूसरी तरफ है अर्ली राइजर्स, जिनकी मेंटल हेल्थ बेहतर है और डिप्रेशन का खतरा भी कम है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती है? अगर दोनों के अपने अपने फायदे हैं, तो फिर कामयाबी का असली राज क्या है? और इसका जवाब असल में किसी एक को चुनने में नहीं है। नहीं, असली राज छिपा है एक बहुत ही बुनियादी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने में। ये इस बारे में नहीं है कि कब उठना है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे काम करना है। और यहीं पर एंट्री होती है क्रोनोटाइप की। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये हर इंसान की अपनी एक नेचुरल बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम है। मतलब हमारा शरीर पहले से ही प्रोग्राम्ड है कि दिन के किस समय वो सबसे ज्यादा अलर्ट और प्रोडक्टिव रहेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये ही कि प्रोडक्टिविटी इस पर निर्भर करती है कि हम अपने शेड्यूल को अपनी इस पर्सनल बॉडी क्लॉक के साथ कितना सिंक कर पाते हैं। और इस बात से स्टैनफोर्ड से लेकर ओहायो स्टेट मेडिकल सेंटर जैसे बड़े बड़े संस्थान भी सहमत हैं। तो ये जो पुरानी धारणा है कि सुबह जल्दी उठने वाले ही सफल होते हैं, वो असल में एक मिथक है। सच्चाई ये है कि सफलता बहुत ज्यादा पर्सनल है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि किसी का क्रोनोटाइप और उसका शेड्यूल आपस में कितना मेल खाते हैं। हाँ, ये मानना भी जरूरी है कि हमारी सोसाइटी का जो ढांचा है, जैसे कि 9 to 5 की नौकरी, वो अक्सर अर्ली राइजर्स को ही फेवर करता है। इससे नाइट आउल्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर के आने से ये चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि अपनी लय में सफलता पाना असल में कैसा दिखता है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मेरा एक दोस्त है जो नेचुरली एक नाइट आउल है। अब वो एक स्टैंडर्ड जॉब में फंस गया और वहां उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि 9 से 5 के रोल में उसकी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस दोनों ही गिर रही थी। फिर उसने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की जहां काम का शेड्यूल फ्लेक्सिबल था। इसका नतीजा, उसने देर रात में काम करना शुरू किया और उसकी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस दोनों में जबरदस्त उछाल आया। और ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिखाता है कि अपनी नेचुरल रिदम के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना कितना ज्यादा असरदार होता है। बात सिर्फ स्किल की नहीं, सही माहौल और शेड्यूल भी उतना ही जरूरी है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो नाइट आउल्स की अपनी ताकत है, जैसे बेहतर रीजनिंग और क्रिएटिविटी, और अर्ली राइजर्स की अपनी, जैसे बेहतर मेंटल हेल्थ। कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। सफलता का असली ड्राइवर है लाइफस्टाइल सिनर्जी, यानी आपकी जीवन शैली और आपकी बॉडी क्लॉक का तालमेल। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? असली प्रोडक्टिविटी और सफलता तब मिलती है जब आपके क्रोनोटाइप और आपकी लाइफस्टाइल के बीच एक तालमेल, एक सिनर्जी बन जाती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, सफलता का सही समय क्या है? और इसका जवाब है वो समय जो आपकी अपनी लय के हिसाब से हो।